एवरीवन, मैं हूं मधु और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ट्विंस मामा। ये एक प्रेगनेंसी एंड पेरेंटिंग रिलेटेड चैनल है। इसमें आप इसके अलावा कुछ ट्विन मोमेंट्स एंड फिटनेस रिलेटेड वीडियोस भी देख सकते हैं। एक नवजात शिशु को जब आप गोद में उठाते हैं, आप लोगों ने ये महसूस जरूर किया होगा कि उसके सिर के कुछ स्थान बाकी स्थानों के कंपैरिजन में थोड़े से नरम होते हैं। हमारा जो स्कल या खोपड़ी जिसे कहते हैं वो काफी हार्ड होता है, लेकिन बच्चों में इस स्कल में कुछ स्पॉट्स होते हैं जो कि काफी नरम होते हैं बाकी पार्ट से, और उनको हम सॉफ्ट स्पॉट्स या फिर मेडिकल लैंग्वेज में फॉन्टेनेल कहते हैं। तो चलिए आज जानते हैं इन्हीं सॉफ्ट स्पॉट्स के बारे में कि क्या ये हर बेबी में होता है या सिर्फ आपके बेबी के सिर पे है, और इस सॉफ्ट स्पॉट का मेडिकली क्या इंपॉर्टेंस होता है, और एज अ पेरेंट आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए इन सॉफ्ट स्पॉट्स के रिलेशन में। अगर आप न्यू पेरेंट्स हैं या फिर फर्स्ट टाइम पेरेंट्स हैं तो मैं आपको बता दूं कि ये सॉफ्ट स्पॉट्स काफी नॉर्मल सी बात है। हर शिशु के सिर पे ये सॉफ्ट स्पॉट्स होते हैं, और अगर आप ध्यान से इंस्पेक्ट करें अपने बेबी के सिर को तो आपको 6 जगहों पे अपने बेबी के सिर पे ये सॉफ्ट एरियाज मिलेंगे। सबसे कॉमनली जिस स्पॉट को न्यू पेरेंट्स महसूस करते हैं वो होता है इस जगह, जिसे कहते हैं एंटीरियर फॉन्टेनेल। ये स्पॉट अराउंड 1 इंच या फिर आप सेंटीमीटर्स में कहें तो 1 to 3 सेंटीमीटर्स के लगभग होता है, एक डायमंड शेप में होता है, और ये सबसे बड़ा नरम सतह होता है पूरे स्कल में, और सबसे लास्ट क्लोज होता है। यहाँ मैं आपको बता दूं ये जो फॉन्टेनेल है ये क्रेनियल बोन्स आई मीन स्कल के जो हड्डियां हैं उसके बीच का एक पार्ट है जो कि एक टफ मेम्ब्रेनस कवर से बंद होता है। इसका इंपॉर्टेंस है कि ये आपके बेबी के बढ़ते हुए ब्रेन को एकोमोडेट करने में हेल्प करता है। मतलब अगर आपके बेबी का स्कल भी हमारे स्कल की तरह टफ हो, फिर उनका ग्रो करता हुआ ब्रेन कहाँ समाएगा। सो यही पर्पस होता है इन सॉफ्ट स्पेसेस का, और विद टाइम ये क्लोज हो जाते हैं। तो ये जो एंटीरियर फॉन्टेनेल है ये सबसे लेट क्लोज होता है, अराउंड 18 महीने से 2 साल के बीच। दूसरा होता है पोस्टीरियर फॉन्टेनेल, जो कि आपके सिर के पीछे होता है और एक ट्रायंगुलर स्पेस में होता है अराउंड 1/2 सेंटीमीटर्स का। इसीलिए कहा जाता है कि बच्चे को सिर के बल पीछे की ओर नहीं गिरना चाहिए, इससे ब्रेन इंजरी हो सकती है क्योंकि इस जगह ये सॉफ्ट एरिया होता है। सो बेबी हैंडलिंग के दौरान आप भी इस बात का ध्यान रखें कि सिर के पीछे उस एरिया में उसे कोई चोट ना लगे। एंटीरियर फॉन्टेनेल पे चोट लगने के चांसेस इतने ज्यादा नहीं होते एज कंपेयर टू द पोस्टीरियर फॉन्टेनेल। अगर आपका बेबी कहीं धक्का मार देता है या सिर के बल कहीं गिरता है तो वहां पे चोट लगने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ये पोस्टीरियर फॉन्टेनेल अराउंड 3 मंथ्स की एज तक बिल्कुल क्लोज हो जाता है, इसलिए ज्यादातर पेरेंट्स का इस एरिया पे ध्यान नहीं जाता। इसके अलावा 2 स्फिनॉइड फॉन्टेनेल होते हैं। स्फिनॉइड फॉन्टेनेल आपके बेबी के एंटीरोलैटरल स्कल पे होता है, मतलब साइड में थोड़ा आगे की ओर, इस एरिया में जहां हर साइड से आके स्कल बोन्स मीट करते हैं उसके बीच में एक थोड़ा सा एरिया होता है, और दोनों साइड में एक एक होता है। 6 मंथ्स की एज तक ये स्फिनॉइड फॉन्टेनेल भी क्लोज हो जाता है। इसके अलावा आपके बेबी के कान के पीछे मेस्टॉइड फॉन्टेनेल्स होते हैं दोनों ही साइड में, और 6 से 12 महीने की उम्र में ये मेस्टॉइड फॉन्टेनेल भी क्लोज हो जाते हैं। सो जैसा कि मैंने आपको बताया ये सॉफ्ट स्पॉट्स कुछ मेम्ब्रेनस एरियाज होते हैं स्कल बोन्स के बीच। इनका प्रेजेंस इसलिए जरूरी है ताकि आपके बेबी का जो ग्रोइंग ब्रेन है वो
एक्सपैंड हो सके। जब आपके बेबी का ब्रेन अपना पूरा आकार ले लेता है, उसकी पूरी विकास हो चुकी होती है, बाय अराउंड 2 years ऑफ एज ये सारे फॉन्टेनल्स एक एक करके क्लोज हो जाते हैं। इन सॉफ्ट स्पॉट्स को आपके शिशु के विकास का, उसके सेहत का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिकेटर माना जाता है। आप सबने भी इस बात को नोटिस किया होगा, अगर ना किया हो तो आगे नोटिस किया कीजिए कि जब भी आप अपने पीडियाट्रिशियन के पास जाते हैं, मेरे पीडियाट्रिशियन क्या करते थे, जैसे वो बच्चे के सिर को सहला रहे हो, इस तरीके से उसके सिर को हमेशा छू कर देखते थे। सो ये उनका एक तरीका था इंस्पेक्ट करने का, चेक करने का कि ये फॉन्टेनल्स क्लोज हो रहे हैं या नहीं, बेबी के एज के हिसाब से और फॉन्टेनल की लोकेशन के हिसाब से। आइडियली आपके बेबी के जो ये सॉफ्ट स्पॉट्स हैं, ये फ्लैट दिखने चाहिए, इनमें कोई भी उभरा हुआ या धसा हुआ हिस्सा नहीं होना चाहिए। लेकिन जब आप उंगलियों के माध्यम से जेंटली अपने बेबी के इन सॉफ्ट स्पॉट्स को टच करते हैं तो शायद आपको एक कॉन्केविटी या नीचे की ओर एक डिप्रेशन सा फील हो, ये हो सकता है। इसके अलावा इस सॉफ्ट स्पॉट पे आपको अपने बेबी का रिदमिक पल्स भी फील हो सकता है, ये भी काफी नॉर्मल है। एज अ पेरेंट अगर आपको अपने बेबी का ये सॉफ्ट स्पॉट धसा हुआ दिखे तो ये आपके बेबी के डिहाइड्रेटेड होने का एक इंडिकेटर हो सकता है। इसके साथ आप अपने बेबी के डिहाइड्रेशन के दूसरे लक्षण पे भी ध्यान दे सकते हैं, जैसे यूरिनेशन कम होना या फिर रोते वक्त आंसू ना निकलना। अगर ऐसा कुछ आपको दिखे तो आपको एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि इन्फेंसी में डिहाइड्रेशन एक मेडिकल इमरजेंसी है और जैसे ही आपको ऐसे कुछ भी लक्षण दिखे तो आपको अपने डॉक्टर को तुरंत कांटेक्ट करना चाहिए। इसके अलावा आपको इस बात का इंश्योर करना है कि आपका बेबी रेगुलर इंटरवल्स में एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फीडिंग ले रहा है या नहीं। इसके अलावा अगर बेबी रोता है या वॉमिट करता है या पॉटी करता है, ऐसे सिचुएशंस में ये जो सॉफ्ट जगह है ये अक्सर बल्ज हो जाता है ऊपर की तरफ, मतलब उभर के आता है। ये काफी नॉर्मल है, लेकिन जैसे ही शिशु रोना बंद कर दे या फिर पॉटी या वॉमिट कर चुका हो वो, उसका ये जो सॉफ्ट एरिया है ये अपने नॉर्मल पोजीशन एंड साइज पे वापस आ जाता है। अगर ऐसा ना हो और आपको लगे कि आपके बेबी का ये जो सॉफ्ट एरिया है ये हर वक्त उभरा हुआ है तो आपको अपने डॉक्टर को तुरंत कांटेक्ट करना चाहिए। ये अन्य गंभीर बीमारियों का एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर हो सकता है। इसके अलावा नॉर्मल टाइमलाइन, जैसे मैंने आपको बताया है, हर फॉन्टेनल के हिसाब से अगर उससे ज़्यादा टाइम लगे इस फॉन्टेनल को क्लोज होने में और इन फॉन्टेनल्स का साइज बताए हुए साइज से ज़्यादा बड़ा हो, ऐसे केसेस में आपको अपने डॉक्टर की सलाह जल्द से जल्द लेनी चाहिए, क्योंकि ये किसी दूसरी बीमारी जैसे सेरिब्रल पॉल्सी, रिकेट्स, इनका एक इंडिकेटर हो सकता है। अब इस नरम जगह की बात हमने इतनी कर ली, सॉफ्ट स्पॉट की बात हमने इतनी कर ली, तो आप न्यू पेरेंट्स को लग रहा होगा कि ये काफ़ी नाजुक एरिया है, हमें काफ़ी बचा के चलना है इस एरिया को। तो कुछ हद तक हाँ है ऐसा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने बेबी को शैम्पू नहीं करवा सकते, उनके हेयर को कॉम्ब नहीं करवा सकते, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने बेबी का हेयर केयर कर सकते हैं आराम से। अगर आपकी एक बेबी गर्ल है तो उसे एक प्यारा सा हेयर बैंड या हेड बैंड लगा सकते हैं। अपने बेबी के इस सॉफ्ट स्पॉट को जेंटली आप छू सकते हैं। इन सब में एज सच कोई रिस्क नहीं है। एज पेरेंट्स आपको सॉफ्ट स्पॉट के बारे में जो भी थोड़ी मोड़ी नॉलेज होनी चाहिए, मैंने कोशिश की कि वो मैं आपको बताऊं। अवेयर रहना बहुत ज़रूरी है अपने बेबी के वेलबींग के लिए। ऐसे ही पेरेंटिंग रिलेटेड वीडियोस अगर आप देखना पसंद करते हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट करके मुझे बताइए कि आप और कैसे टॉपिक्स पे डिस्कशन सुनना
चाहते हैं। मैं भी एक ट्विन मॉम हूँ, मेरे बच्चे अभी 2.5 साल के हो चुके हैं। अपने एक्सपीरियंस से और मेडिकल नॉलेज से मुझे जो कुछ भी पता है मैं कोशिश करूँगी कि आप सबसे शेयर करूँ। Thank you for watching my video. See you soon. Till then, take care.